तो देखना बल क्या होता है। बल की परिभाषा है कि बल वह वाह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लीजिए यही वस्तु रखी है, और ये वस्तु तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि इस पर कोई बल न लगाया जाए। इस पर बल लगाएंगे, अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अभी यहाँ रखी थी, यहाँ पे पहुँच गई। कहने का अर्थ ये है कि बल वह वाह भौतिक कारक है, मतलब अवस्था परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। तो परिभाषा देंगे कि बल वह वाह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा ये अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अवस्था परिवर्तन कर देगा ये बिल्कुल तय नहीं है, तय नहीं है कि अवस्था परिवर्तन कर ही देगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बल अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है लेकिन अवस्था परिवर्तित होती नहीं है ना। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं, कोई जैसे भारी वस्तु है, उसको अकेला व्यक्ति नहीं हटा पा रहा है उसके मार्ग से, है ना। तो कहने का अर्थ है प्रयास वो कर रहा है, बल लगा रहा है, बल लगा रहा है, चूंकि वो वस्तु अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है तो बल अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है और अवस्था परिवर्तन कर भी देता है। ये आधार बल की परिभाषा यही है कि बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं। फोर्स, फोर्स का पहला अक्षर होता है एफ, इसलिए बल को एफ से व्यक्त करते हैं। बल का सूत्र होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये टॉपिक में आएगा क्या होता है द्रव्यमान और त्वरण, है ना। तो बल का ये सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। कह सकते हैं कि द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। परिभाषा यहाँ भी है कि द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, बल को एफ से व्यक्त करते हैं। अथवा बल वह वाह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं, इसलिए इसको एफ से व्यक्त करते हैं। अब देखना, बल को एफ से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को एम से व्यक्त करते हैं और त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका सूत्र है एफ बराबर एम ए। ये बल का सूत्र है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर डेरिवेशन आएगा जो कि बताएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में आपको। तो बल का ये सूत्र होता है फॉर्मूला, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ से एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान को एम और त्वरण को ए। द्रव्यमान की परिभाषा और त्वरण की परिभाषा देने से पहले आपको बल की परिभाषा और बल के प्रकार अच्छी तरह से आने चाहिए। तो बल क्या है कि बल वह वाह भौतिक कारक है। वाह भौतिक कारक क्यों कहा, यहाँ पे देखना, वाह, वाह, वाह मतलब बाहरी, बाह से मतलब होता है बाहरी, और अंतः, अंतः से तात्पर्य है आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर की ओर। बल ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य बल, एक आंतरिक बल। देखना बल के प्रकार अच्छी तरह से देखना। बल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाह बल, वाह बल जो बाहरी बल बोल सकते हैं, और दूसरा होता है
आंतरिक बल, आंतरिक बल, ये दो प्रकार हैं बल के। बाह्य बल, ये बाहरी तरफ से लगाया जाता है। आंतरिक बल, ये आंतरिक रूप से लगाया जाता है, अंदर की ओर बोल सकते हैं। अब परिवर्तन अवस्था में कर्ता कौन सा बल है, ये देखिए। आंतरिक बल कभी भी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर नहीं सकता है। केवल बाह्य बल ही ऐसा बल है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। वो भी कभी कभार असफल हो जाता है, लेकिन आंतरिक बल जो है वो संभवतः कह सकते हैं कि आंतरिक बल कभी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। बाह्य बल कैसा होता है, जो बाहर की ओर बल लगाया जाता है। जैसे ये बोर्ड ही है और इस पे हम जैसे धक्का दे रहे हैं, तो मतलब ये बाहर की ओर बल लग रहा है। और अंदर से जैसे आंतरिक बल, ऐसे आंतरिक बल कह सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जैसे अंदर से सोच रहे हैं, हाय इसका हाथ टूट जाए, इसका पैर टूट जाए ना, फालतू में, मतलब ये आंतरिक बल है। आंतरिक बल जो मतलब कल्पना मान सकते हैं, काल्पनिक, ये कभी किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये आंतरिक बल होता है एक प्रकार से, है ना। ये बल के प्रकार हैं। अब वस्तु पर लगने के आधार पर बल और प्रकार के होते हैं, ये देखना कितने प्रकार के होते हैं। तो वस्तु पर लगने के आधार पर बल जो है दो प्रकार के और होते हैं। अब ये देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है संस्पर्शी बल, संस्पर्शी बल। वस्तु पर लगने के आधार पर बल के दो प्रकार और होते हैं। जो पहला होता है संस्पर्शी बल और दूसरा होता है दूरी पर लगने वाला बल। दूरी पर लगने वाला बल, इनकी परिभाषा देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। संस्पर्शी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संस्पर्श यानी संपर्क में रहने के कारण, अर्थात ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में रहने के कारण लगता है उसको संस्पर्शी बल कहते हैं। ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में रहने के कारण लगता है उसको संस्पर्शी बल कहते हैं। संस्पर्शी बल के उदाहरण दे सकते हैं घर्षण बल, है ना। घर्षण बल है संस्पर्शी बल का उदाहरण, और भी एक आध हैं, लेकिन ये दूरी पर लगने वाला बल के उदाहरण जैसे दे सकते हैं। दूरी पर लगने वाला बल होता क्या है कि दो वस्तुओं के दूर स्थित रहने पर जो बल कार्य करता है उसको दूरी पर लगने वाला बल कहते हैं। क्या, दो वस्तुओं के दूर स्थित रहने पर जो बल कार्य करता है उसको दूरी पर लगने वाला बल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, है ना, चुंबकीय बल, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए वस्तु पर लगने के आधार पर बल के प्रकार हो गए। अब देखना घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल घर्षण बल क्या है। घर्षण बल की परिभाषा जैसा कि हमने पिछले दिन बताया था आपको कि किन्हीं दो वस्तुओं के, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि इसका घर्षण का मतलब फिसलने से होता है। बोल सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तब उन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, है ना। घर्षण बल को Fs से व्यक्त करते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तब उन दोनों वस्तुओं के मध्य में जो बल कार्य करता है उसको घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट,
घर्षण बल के बारे में पूरा हमने पिछले दिन ही आपको समझा दिया था। हाँ, यूट्यूब पे आप अगर देख रहे हैं तो आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो पे आपको घर्षण बल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। घर्षण बल क्या है ये। अब नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम कह सकते हैं कि गुरुत्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी के ऐसा गुण होता है पृथ्वी का कि वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, उस गुण को गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी। उस गुण को गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी में ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, उस गुण को गुरुत्व कहते हैं। अब गुरुत्व के कारण जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या, गुरुत्व के कारण जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसलिए इसको जी से व्यक्त करते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल को जी से व्यक्त करते हैं।